गुड मॉर्निंग टू ऑल को। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए आपके सामने, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज से पहले हमने आपको बताया था कि 2x2 का रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसमें दो तरीके से हमारा निकलता है। अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, निकालना बहुत आसान है। अगर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है तो उसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का है 3x3 का, कितने का? 3x3 का हो चाहे 4x4 का हो, सेम आंसर रहेगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली 3x3 का। देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने इसका ऑर्डर चेक किया। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। अगर हम पूरे भारत के अंदर यूनिवर्सिटी की बात करें, 800 से 900 के आसपास यूनिवर्सिटियां हैं। सबके अंदर कंप्यूटर साइंस में मैथ आता है। और उसमें क्या होगा, जब भी आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, सुन लीजिए आप ध्यान से, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं 700-800 के आसपास जो कॉलेज आते हैं, उनमें 200-250 के आसपास में हमारे कॉलेज में क्या चलती है? बीसीए चलती है। दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं, दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं। 100% क्वेश्चन आने वाला है। 7.5 नंबर का आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, और 3x3 का आएगा। 3x3 का भी आ सकता है, 3x4 का भी आ सकता है। देखिए क्या होगा, जैसे आपने पेपर ओपन किया, आपके सामने क्वेश्चन आया, तुरंत आपको मॉड ए निकालना है। क्या निकालना है? मॉड ए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? अगर आपका मॉड ए उसका आंसर 0 नहीं आता है, क्या नहीं आता है? 0 नहीं आता है, 100% उसकी रैंक 3 होगी। कितनी होगी? 3। उसकी रैंक 3 ही होनी है। कब? अगर हमारा क्वेश्चन 3x3 का 3 होगी, 2x2 का 2 होगी, 4x4 का तो उसकी रैंक क्या होगी? 4 होगी। कब होगी? जब मेरे डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आता है। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं मॉड ए कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 1 इंटू, फटाफट से देख लीजिए, 1 माइनस 0। सेकंड वाला माइनस का होता है, आप जानते हैं पहले से। सो 2 माइनस 0, यस। लास्ट है हमारा 3, क्या आ जाएगा? A13। 4 माइनस 1, मल्टीपल कर लीजिए, इसका 1 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 1 या 3 बचेंगे। आप जानते हैं 3 दिया तो हो जाएगा। सो हमारा इसका मतलब हमारा आंसर 0 नहीं आया। 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 प्लस 9, 6 बचेगा। सो मेरे पास मॉड ए निकल के कितना आया? मेरे पास मॉड ए निकल गया आपके सामने 6। कितना आया? 6 आया मॉड ए। इसका मतलब क्या है? मॉड ए 0 के बराबर नहीं है। मॉड ए 0 के बराबर नहीं है। इसकी रैंक 100% 3 हो जाएगी। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत मैं इसकी रैंक क्या लिख दूंगा? ऐसे लिख दूंगा मैं इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। यस। अगर हम अपने आंसर को इसमें क्लोज कर देंगे रेक्टेंगल में, तो अच्छा इसका इंप्रेशन जाएगा। टीचर्स भी देख के आपको खुश हो जाएंगे, और खुश होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे। फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको। इधर हम अगली प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, आपको यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो मेरा पहले इसको रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। सो रैंक ऑफ ए हमारी 3 आ गई। कब? जब हमारा डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो 0 नहीं आता है। अगर 0 आता है, देखिए ध्यान से, अगर मॉड ए 0 आता है तो क्या होगा? देन हो, किंतु हो, परंतु हो, कदाचित हो, कदापि हो, ये सारे शब्द ऐसे हैं, कुछ ना कुछ आगे अड़चन आने वाली है। अड़चन का मतलब क्या हो गया? मॉड ए 0 आया तो इसका मतलब उसकी रैंक जो होगी, उसकी रैंक 3 नहीं होगी, या तो 2 होगी, या कितनी होगी? 1 होगी। और आप जानते हैं मैट्रिक्स की रैंक 0 कब होती है? जब हमारा नल मैट्रिक्स हो या 0 मैट्रिक्स हो, उसी की रैंक तभी 0 मानी जाती है। 0 होती ही है ऑलरेडी, आप जानते हैं पहले से। बट यहां पे 2 या 1 का फैसला कैसे होगा? दोनों में फाइटिंग होने वाली है। फाइटिंग कैसे होगी? आपने सुना है ना, सैर कर दुनिया की गाफिर, सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। देखिए फटाफट से शेर का भी आनंद लेते रहिए। यहाँ पे क्या करेंगे? एक क्वेश्चन और लेना पड़ेगा मुझे। इसका आंसर 0 नहीं आया। एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने लेता हूं 3x3 की, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन लिया 1 3 4। क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने 1 3 4। मैंने आप ले लिया 2 1 5। आगे ले रहा हूं मैं 2 6 एंड 8। क्वेश्चन को मैं देख के जहां तक समझ पा रहा हूं, इसकी रैंक 3 नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। गलत गलत अभ्यास से आप जानते हैं।
तो इसकी रैंक 2 या 1 आने वाली, चेक करते हैं कैसे आएगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेपर में क्वेश्चन आया, फटाफट मोड़े निकालिए बिना किसी रुकावट के, निकाल लीजिए फटाफट। क्या आ जाएगा, 1 इंटू 8 माइनस 30, माइनस का 3 हो गया यहाँ पे, और हमारा हो जाएगा 16 माइनस 10, लास्ट वन इज 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 2। फटाफट सॉल्व करिए इसको। ये हमारा माइनस का बचेगा हमारा माइनस का 22, और ये माइनस का 3 पहले से ही है, और यहाँ पे बचेगा हमारा 6 बचेगा, प्लस 4 इंटू 10। देखते हैं इसका आंसर 0 आना चाहिए। सो माइनस का 22 हो गया, ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये कितना आ गया मेरा 40 आ गया। देखिए माइनस के 18 22 कितने होते हैं आप जानते हैं पहले से, माइनस का 40 और प्लस 40, मनीष कितना आया इसका कट के 0 का मतलब ये है कि मेरी रैंक 100% 3 तो है नहीं, इसकी रैंक 3 नहीं है। मैंने क्वेश्चन देख के कैसे पहचाना, हमने क्वेश्चन देख के कैसे पहचाना, इसका हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। जब ऑपरेशन लगाएंगे रो का रो में, कॉलम का कॉलम में, प्लस माइनस गुणा भाग के 4 ऑपरेशन होते हैं, वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। करंट में जो हमारे पास हलवा है, फटाफट हलवा है हमारे पास, उसको आप टेस्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे 0 आ गया, इसकी रैंक क्या होगी, 2 या 1 होगी। चर्चा कैसे करेंगे देख लीजिए, रख पढ़ देता हूं उसको। क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके सब मैट्रिक्स का। देखिए एग्जांपल क्या होगा, रियल मेरे पास टोकरी में कुछ आम रखे हैं, मान लीजिए मेरे पास 20 आम है, मैं उसमें से 4 आम भी निकाल सकता हूं, 2 भी निकाल सकता हूं, 6 भी निकाल सकता हूं। दैट इज कॉल्ड सब मैंगो। क्या बोलेंगे, वो उसका पार्ट हो गया। बट अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ही एलिमेंट निकालूंगा, ऐसा नहीं मैंने एक निकाल लिया इसमें से। या तो मैं 2x2 में निकालूंगा, यहाँ पे 3x3 का तो पहले से आपके सामने है, 2x3 में भी निकाल सकता हूं। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर फॉर्म में निकालूंगा। अगर मेरा क्वेश्चन 3x3 का है तो उसके बनेंगे 9 सब मैट्रिक्स। कितने बनेंगे उसके 9 सब मैट्रिक्स बनेंगे। पहले मैं A1 बताता हूं कैसे निकालेंगे आप। A1 फर्स्ट वाले को बोलता हूं मैं A1, पहले 4 ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम को पकड़ लो और सेकंड को, 1 3 2 1। क्या है मेरे पास, 1 3 2 1। फटाफट सॉल्व करके उसको पहले, जैसे मैं इसका सब मैट्रिक्स निकालूंगा तुरंत सॉल्व करूंगा। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। क्या आंसर आया, 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का। आगे सुना ना आपने गाना, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई बल्ले बल्ले। यहाँ आपकी बल्ले बल्ले हो गई। क्यों, आपको आगे सब मैट्रिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आंसर क्या आ गया, इसका मतलब मेरा मोड A 2/2 का 0 के बराबर नहीं आया। नहीं आने का मतलब इसकी रैंक 2 हो गई। एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिए। अगर मैंने सब मैट्रिक्स बनाया, पहले मैं सब मैट्रिक्स फर्स्ट बनाऊंगा, तुरंत फर्स्ट को सॉल्व करूंगा। अगर वो फर्स्ट बनाने के बाद में उसका आंसर 0 नहीं आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी रैंक हो जाएगी 2। अब अगर ये 0 आता, क्या आता 0, फिर मैं अगली सब मैट्रिक्स बनाऊंगा। कैसे, 3 4 1 5, उसको मैं चेक करूंगा, उसको भी 0 आता तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमारा बहरहाल सॉल्यूशन यहीं पे हो गया। मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे इसकी रैंक निकालनी, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको 9 की 9 सब मैट्रिक्स अभी बताऊंगा कि 9 की 9 सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी। करंट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, यहां पर लिख देंगे ANS आंसर। कॉपी करो इसको, करो। आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सब मैट्रिक्स की तरफ। कैसे बनाएंगे सब मैट्रिक्स देख लो। A1 क्या बोल रहा हूं मैं इसको, A1 में मैं फर्स्ट 2 ले लूंगा। कैसे ले लूंगा, 1 3 और 2 1। पहला सब मैट्रिक्स बन गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका आंसर 0 नहीं आता है तो मैं आगे क्वेश्चनों को सब मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर इसका 0 आया तो बनाऊंगा। फिर भी मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको 9 सब मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। अगला देख लीजिए आप, मैंने पहले 2 पकड़ लिए, फिर अगले 2 को कोट करूंगा। 3 4 1 5 3 4 1 5। A3 देख लीजिए इसका। सबसे पहले मैंने पहले 2 लिए, अगले में अगले 2 ले लिए,
अब तीसरे में लूंगा पहला और तीसरा, 1 4 2 5। सो मेरे पास 3 मैट्रिक्स निकल के आ चुकी हैं। अब इसका काम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको रख कर देता हूं यहां से। नेक्स्ट निकलेगा A4। क्या निकलेगा? A4 में क्या करूंगा मैं? मैंने पहले ये फर्स्ट 2 रो ली थी। कौन सी ली थी? फर्स्ट 2 रो। अब मैं लूंगा लास्ट की 2 रो। देख लीजिए क्या आएगा, 2 2 1 6 2 2 1 6। A5 में क्या होगा? 1 6 5 8 1 6 5 8। लास्ट में A6 में क्या होगा? बड़ी सिंपल बात है। पहले मैं फर्स्ट 2 कॉलम को चेक करूंगा, उसमें से 2 रो ले लूंगा, पहला दूसरा, अगले में दूसरा तीसरा, तीसरे में पहला तीसरा। फिर मैं नीचे के 2 रो ले लूंगा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। पहला तीसरे में क्या आएगा? 2 5, ये ना पहले तो पहला और तीसरा, 2 5 2 8, यस 2 6 हो गए मेरे पास। अब देखिए अगला, नेक्स्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हम कर देते हैं, बट आई एम विद यू ऑलवेज, हमेशा मैं आपके साथ हूं, दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आता तुरंत मुझे कमेंट कीजिए। अब देखिए क्या होगा, पहला रो और तीसरे रो को लेंगे इस बार। फर्स्ट टाइम में लिया फर्स्ट, सेकंड में लिया सेकंड, थर्ड, अब लेंगे पहला रो और तीसरा रो। तो पकड़िए एलिमेंट को फटाफट, क्या आएगा इसका? 1 3 2 6, यस लिख दीजिए 1 3 2 6। A7 हो गया। तो यहां पे मैं 8 निकाल देता हूं। 8 में देखिए क्या होगा, क्या होगा मेरा? 3 4 6 8 3 4 6। लास्ट देखिए, लास्ट में क्या आएगा? A9। लास्ट में क्या आएगा? A9 में क्या हो जाएगा मेरा? 1 4 2 8 1 4। मेरे पास इस तरह से 9 सब मैट्रिक्स निकल के आएंगे। 9 सब मैट्रिक्स को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। अगर मैंने पहला सॉल्व किया 0 आया तो अगले को सॉल्व करूंगा, इसका 0 आया तो A3 को सॉल्व करूंगा। ऐसे ये सारे के सारे 0 आ गए और लास्ट वाला 0 नहीं आया। लास्ट वाला क्या नहीं आया? लास्ट वाला मेरा 0 नहीं आया, तो इसकी रैंक तब भी क्या होगी? 2 होगी। अगर ये सब मैट्रिक्स सारे के सारे का आंसर 0 आता है, कितना आता है? सारे के सारे सब मैट्रिक्स का आंसर 0 आता है, तभी इसकी रैंक 1 होगी। आया समझ में आपके में? सबसे पहले मॉडल निकालोगे, 0 नहीं आया, रैंक 3 हो गई। अगर इसका आंसर 0 आया, घटेंगे, इसकी रैंक 2 होगी या 1 होगी। इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे, सब मैट्रिक्स बनाने के बाद में इसका आंसर, सबका आंसर 0 आया, तब इसकी रैंक क्या होगी? 1 होगी, नहीं तो क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो ये ज्ञान परंपरा है जो मैंने सीखा है गुरुओं से, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। और ये तो आपको करना ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।